तो हमारे लिए ये बड़े सम्मान का विषय है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में इसको अपने मस्तक पर और अपना गौरव जो है वो बनाएं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लगातार ये सतत प्रयास करता है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है, और हिंदी दिवस समारोह हमारे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। हम हर वर्ष युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के माध्यम से इस दिवस को मनाते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूरे विश्व में 150 से अधिक देशों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। अकेले भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी जानते हैं। और भारतीय फिल्मों ने हिंदी को पूरे विश्व में बाजार का स्वरूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और शायद ही कोई ऐसी विदेशी कंपनी हो जो अपना प्रचार हिंदी में ना करती हो। हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुल सचिव लेफ्टिनेंट प्रोफेसर वीरेंद्र पाल जी को कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। आप सब लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी प्रोफेसर महाजिन पूनिया जी ने हिंदी के विषय में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपको केवल 2-3 बातें। मैथिली शरण जी ने लिखा था, जिसको ना निज देश ना निज भाषा का अभिमान है, वह नर नहीं निरा पशु समान है और मृतक समान है। गुरुओं का यही काम होता है, जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो गुरु से हमेशा करेक्ट कर लेते हैं। धन्यवाद गुरु जी। सीख सके उतनी भाषाएं सीखे, कोई उसमें अड़चन नहीं हम डाल रहे, लेकिन जो अपनी माँ बोली है, जाति धर्म का भेद न जाने, चाहिए सबको एक जुबान, बोली भाषा किसी की कोई, सबकी हो अपनी पहचान। हिंदी मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिंदुस्तान। भाषा नहीं हो जग में सारे, भाषा नहीं हो जग में सारे, गूंगे बहरे एक समान। प्यार मोहब्बत की बातों को कैसे देंगे ये संज्ञान। हिंदी मेरी माँ का नाम, भाषा से बनते विद्वान, दिल में जगाते नए अरमान, अरमानों को दे जाते हैं देखो कैसी ऊंची उड़ान। हिंदी मेरी माँ का नाम। अंत में आप सब हरियाणवी लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ से बाहर निकल के सबने हरियाणवी ही बोलनी है, घर में जाकर भी हरियाणवी बोलनी है। और जिसे हम हिंदी समझते हैं ना, हिंदी भी नहीं कहते तो हिंदी बोलते हैं। हिंदी का सही उच्चारण भी हम नहीं कर पाते। और जितनी भी भाषा हम जब दिल से बोलते हैं, अब गालियाँ कौन इंग्लिश में देता है जी या कौन हिंदी में देता है, वहाँ तो फिर दिल की बात दिल से ही होती है ना, तो हरियाणवी निकलती है। मेरी मातृभाषा हिंदी है। मैं पंजाबी भी जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोलनी भी जानता हूँ, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज, इन तीनों को मिलाएं तो ऐसे हिंदी कितने % लोग बोलते हैं, नॉट एज देयर मातृभाषा और फर्स्ट लैंग्वेज बट एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज।
गुजराती लोग भी हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले भी बोलते हैं, कर्नाटक वाले भी बोलते हैं, उनकी मातृभाषा नहीं है मगर वो हिंदी प्रयोग करते हैं। ऐसे लगभग 58% लोग देश के अंदर हिंदी बोलते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सभी लोगों को मिला लें तब भी इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं है। तो कहां है इंग्लिश देश के अंदर? क्यों हम सब लोग इंग्लिश को इतनी तवज्जो देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, जबकि मान सम्मान उसका होना चाहिए जो देश के आधे से ज्यादा लोग 58% लोग किसी ना किसी रूप में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हिंदी बहुत मजबूत, सशक्त, ताकतवर लैंग्वेज है। इससे कुछ एक उदाहरण धर्मवीर विद्यार्थी जी ने भी आपके समक्ष रखे थे। निर्णायक मंडल के सदस्य डॉक्टर दिनेश दधीची जी, डॉक्टर चितरंजन कौशल जी और डॉक्टर रेणु दहिया जी का भी मैं धन्यवाद करूँ। सभी शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, कर्मचारियों, छायाचित्रों का, चित्रकारों का भी मैं यहाँ से धन्यवाद करती हूँ।